सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी यही अरदास प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु माता जी, सब संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, हर बहनों लोग का भी झोली और भंडार भरे रहे और उनके जीवन में खुशियां रहे। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है और ये विचार सात संगत जी पूरा सुनिएगा। ये विचार से बहुत अपने को सीख मिलेगा कि अहंकार क्या होता है। माता जी तो अपने ये मुखार दिल से ये बचनों से फरमाया है, सुकून सुकून खुद से भी रहो, आनंद लो और दूसरे को भी सुकून आप दिलाओ। सात संगत जी, यही अरदास यही प्रार्थना है दासी का। एक बहुत बड़ा गांव रहता है, वो गांव में राजा रहते हैं, जिसे बोलते बहुत पहले जमाने में रहते थे कोई न कोई गांव में एक एक राजा। तो राजा था, तो जो राजा था तो गांव वाले से एक दिन उसके मन में आया विचार कि ये गांव में मैं क्यों एक मंदिर बनवा देता तो बहुत अच्छा रहता, गांव वाले पूजा पाठ भी करते और अच्छे से रहते। सात संगत जी, उसका भाव क्या चल रहा है आप पूरा सुनिएगा। तो राजा ने एक दिन अपने दरवाजे पे सभा बैठाया और अनाउंस करवा दिया कि एक मंदिर का मैंने निर्माण करने के लिए सोच रहा हूँ, आप लोग का सहयोग चाहिए। जिसकी जो इच्छा है, जितना हो सके उतना आप सहयोग करिएगा। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको इतना माया देनी है, कैसे भी करके करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो इच्छा है जैसे कर सकते, जिसको माया नहीं है वो तन से भी कर सकता है सेवा, और जिसको माया देना है माया दे, मतलब अपने सेवा रूपी में भी कर सकते हैं। तो सत्संगत जी, गांव वाले को बहुत पसंद आ गया। तो गांव वाले बोले हाँ ठीक है। तो ऐसा ही सबकी मन हो गई मान और बात हो गई। तो सब लोग अपना शुरू हो गए। दूसरे दिन से मंदिर की निर्माण होने लगी और उसके बाद में एक बूढ़ी माँ रहती थी और एक उनका बेटा रहता था। और बूढ़ी माँ गाय जियाई रहती थी, तो गाय का दूध वो लोग निकालते थे और दूध निकालने के बाद में छाछ बनाते थे। तो सात संगत जी, वो बूढ़ी माँ गाय जियाई रहती है, फिर वो गाय का दूध निकालते और माँ बेटा दोनों जन मक्खन बनाते थे। मक्खन के उनका कारोबार था। वो मक्खन बाजार में बेचता था और छाछ जो बचता था उसका मंठा उसको आप आजू बाजू में दे देती थी, और नहीं तो गाय को ही खिला देती थी वो छाछ को भी। फिर वो मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सोच रही थी, मैं क्या दूं माया, क्या करूं। उसके दिमाग में उसकी विचार बहुत लंबा तक चल रहा था और वो बेचारी बूढ़ी माँ बहुत सोच में पड़ी थी। उसका बेटा तो चले गया था मार्केट बेचने। फिर बेटा आया मार्केट से बेच के, तो उसके मन में आया विचार, माँ वो जो छाछ बची है मुझे लस्सी बना के दे दो, मैं थोड़ा पी लेता हूँ। बेटा ने लस्सी माँ बनाई और दे दी बेटा को पीने के लिए। जब भी बेटा पिया तो बेटा बोलता है, माँ बहुत सुकून आया, बहुत आनंद लग रहा है, ये लस्सी पीने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो माँ के भी मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं जो मजदूर बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी ये लस्सी बना के क्यों न दे दूं तो उनको भी अच्छा रहेगा। ये लस्सी पीने से बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। बूढ़ी माँ ने ऐसी किया। वो ज्यादा छाछ था, छाछ के अंदर शक्कर डाली, थोड़ा बर्फ डाल के माँ जी ने लस्सी बनाया और ले जाके जो मजदूर थे और सेवा कर रहे थे भाई बहन लोग, तो वो लोग को भी दिया। तो वो लोग भी पिए। हर दिन प्रतिदिन का वो बूढ़ी माँ का यही काम था, छाछ बनाती थी और ले जाके मजदूरों को छाछ पिलाती थी। फिर भी उसके मन में वही विचार चल रहा था कि मैं क्या करूं सेवा, हे परमात्मा मुझे और दे दो तो मैं और सेवा करूं, मैं क्या करूं। हमारे पास माया की थोड़ी परेशानी है, पैसे की बहुत परेशानी है। बूढ़ी माँ सोचते रहती थी।
फिर उस दिन मंदिर बनते बनते और जो राजा था वहाँ का, वो नगरवासी, वो राजा अपने मन में सोच रहा है कि अरे ये तो मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मंदिर की काम तो इतना तेजी में बन रही थी मंदिर, बहुत सब लगे थे, मजदूर मेहनत कर रहे थे। मंदिर देखते देखते ही बनते चले जा रहा है और बहुत सुंदर लग रहा था। तो राजा देखते हैं बहुत सुंदर मंदिर बन गया है और उसके मन में अहंकार हो रहा था कि मंदिर में सबसे ज्यादा पैसा मैं लगाया हूँ, सबसे ज्यादा मैं माया लगाया हूँ मंदिर में। अब वो राजा अहंकारी था। वो बूढ़ी माँ इतना छाछ पिलाई, इतना मंठा पिलाई, बहुत मेहनत की, फिर भी बूढ़ी माँ को अहंकार नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी मैं और क्या पिलाऊं, क्या क्या सेवा करूं, कैसे माया दूं। वो तो अपने माया में सोच रही बेचारी बूढ़ी माँ। तो जो राजा था उसके सपने में, वो राजा सोया था और उसके सपने में एक दिन भगवान स्वयं आए। सत्संगत जी अभी ध्यान से सुनिएगा। और राजा के सपने में आए भगवान और बोलने लगे, हे राजन, तू अहंकार मत दिखाओ, अपनी अहंकार वापस पी जाओ, गुस्सा में और अहंकारी आप मत बनो, क्योंकि वो जो बूढ़ी माँ है उसकी सेवा बहुत ज्यादा है, उसकी भले ही छाछ की सेवा है, वो मंठा महती है, मक्खन बेचती है, फिर भी सेवा इतना कर रही। वो बूढ़ी माँ का ममता देखो, उसकी क्या भाव है, वो अहंकारी नहीं है। आप अहंकार मत दिखाओ। वो बूढ़ी माँ से पूछो क्या सेवा की है, समझो, सोचो, दिमाग में अपने लाओ विचार कि है तो बूढ़ी माँ, गरीब व्यक्ति बेचारी, वो कितना परेशान है कि हमारे पास और रहता तो मैं और सेवा करता, धन दौलत से भरपूर अगर होती आप जैसे तो उसको क्या कितनी खुशियां मिलती। आप तो इतना है और अहंकार दिखा रहे हो कि मैं किया, मैं निकाल दो राजन, नहीं आपके लिए बहुत अहंकार तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा आपको। भगवान ने उसको बताया तो उसको चिंतित हो गया, वो सोच में पड़ गया। फिर सुबह हुआ, गया मंदिर के पास, वो बूढ़ी माँ से पूछने लगा आपने क्या दिए? तो बोल रही है मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दी हूँ कुछ भी। फिर उसने अपने मन में विचार कर रहा है, बूढ़ी माँ तो नहीं बताई कि मैं छाछ पिलाई हूँ। फिर वो बूढ़ी माँ दूसरे दिन भी छाछ लेके आई मंदिर के पास, मजदूरों को पिलाई लस्सी बना के। और उसके बाद उसके घर में एक सुंदर पत्थर पड़ा हुआ था, बहुत अच्छा, देखने में भी सुंदर था। तो मजदूरों से बोलने लगी, मिस्त्री भाई आप चलो देख लो, आपके काम के लायक अगर ये पत्थर है तो आप ले जाके ये भी मंदिर में लगा दो। गया मिस्त्री लोग गए, वर्कर गए, देखे तो वहाँ पे वो पत्थर का आकार जो था साथ संगत जी बहुत सुंदर था। तो वो पत्थर का आकार जो था मिस्त्री देख के खुश हो गया मजदूर भाई ने। फिर वो पत्थर को सब मिल के लेके आए पकड़ के, वो लाने के बाद में वो भी पत्थर को भी मंदिर में लगा दिए। तो फिर अपना वो बूढ़ी माँ ऐसी ऐसी, जब तक मंदिर नहीं तैयार हुआ था तब तक हर दिन उसने लस्सी का ही सेवा करती थी, छाछ पिलाती थी मजदूरों को, और अपने मन में विचार रखे रहती थी कि अगर परमात्मा हमारे पास होता तो मैं और कुछ उन लोग को देती, हमारे पास तो और कुछ औकात नहीं है, जो है मैं शरीर रूपी से सेवा कर दे रही हूँ। परमात्मा तो उसके ऊपर से खुश हो गए। और ये राजा जो था फिर दूसरे दिन पहुंचा मंदिर के पास सत्संगत जी, फिर वही सवाल कर रहा है बूढ़ी माँ से कि आप क्या किए, आप क्या दिए हो, मुझे बताइए आप माँ जी। बहुत प्यार से पूछा, अहंकार तो उसकी भगवान जब भी बोल दिए, चेतावनी दिए, शांत हो गया। अच्छे से पूछ रहा है, माँ जी आपने क्या सेवा की है? बूढ़ी माँ बोली, अभी तो लगता है राजा को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बार बार पूछते रहेगा, मैं क्या बोलूं। फिर वो बूढ़ी माँ ने बताया कि मैंने कुछ ऐसा चीज नहीं दिया उनको, माया नहीं दिया हूँ, बस वही लस्सी और छाछ का सेवा की, और एक घर में हमारे पत्थर पड़ा हुआ था तो पत्थर मैंने दे दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोलता वाह ये पत्थर आप दिए हो माँ जी। माँ जी के चरणों में राजा ने गिर गया, नतमस्तक हो गया
कि माँ जी ये पत्थर तो हमारे मंदिर का शोभा बढ़ा दिया, ये पत्थर बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, ये पत्थर का भाव भी अच्छा है, वैसे आपका भाव है, एक हमारे मंदिर का शोभा इसने पत्थर ने बढ़ा दिया साध संगत जी। ऐसा कह के वो राजा बूढ़ी माँ के चरणों में गिर जाता है। इतना बड़ा राजा हो के भी सोचो बूढ़ी माँ के चरणों में गिरा, क्योंकि भगवान ने उसका अहंकार जो था तो मिटा दिए थे। ऐसा बोले कि आपको अगर अहंकार रहेगा तो आप कभी न कभी और नुकसान पहुंचा देगा। तो साध संगत जी हमारी सतगुरु माता जी तो इतना साकार रूप में मिले हैं, इतना अच्छे बताते हैं, अभी तो सुकून ही दे रहे हैं, बहुत आनंद दे रहे हैं। तो इसीलिए कहने का भाव है साध संगत जी कि ब्रह्म ज्ञानी अहंकारी नहीं होते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो बहुत मिठास और सहलता दिल से रहते हैं, शीतल रहते हैं। साध संगत जी अगर ये विचार बोलने में कुछ दासी से गलती हुई रहेगी तो दासी को भी एक छोटा बच्चा समझ के क्षमा कर देना, बख्श लेना। और साध संगत जी दासी को भी यही आशीर्वाद दो, प्रार्थना करती है दासी आप लोग को चरणों से आशीर्वाद मांग रही है कि ऐसा सेवा सत्संग सिमरन में जुड़े रहे। दासी भी आप लोग को चरणों का धूल बन के आप लोग के चरणों में रहे। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।